Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट है बच्चों, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बच्चों क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है कि हमने यहाँ पर जो हमें रैशनल नंबर गिवन है फॉलोइंग में लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किए बिना बताना है कि ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो बच्चों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो मेथड को हमें यहाँ पर प्रोहिबिटेड किया गया है कि लॉन्ग डिवीजन स्टेट वाला मेथड हमने यूज नहीं करना, तो वो बच्चों लॉन्ग डिवीजन स्टेट वाला मेथड कौन सा मेथड है? तो बच्चों अगर हम इस रैशनल नंबर को सिंपली डिवाइड करें, मतलब कि अगर हम 13 को रखे अंदर, 13 हमारा हो डिविडेंड और 3125 को रखे बाहर, मतलब ये हमारा हो डिवाइजर, तो बच्चों जो हमारा यहाँ पर क्वोशंट आता, हम इसको डिवाइड करते, जो हमारा यहाँ पर क्वोशंट आता, तो बच्चों उससे हम फिर रिकॉग्नाइज करते कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या ये हमारा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है? लेकिन बच्चों यहाँ पर इन्होंने पहले ही मना कर दिया है कि लॉन्ग डिवीजन स्टेट वाले मेथड को हमने यूज नहीं करना। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा और वो तरीका बहुत ही ज्यादा इजी है और बच्चों उससे भी हम ये पता कर सकते हैं कि ये रैशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में दो केस पढ़े थे कि अगर टर्मिनेटिंग वाला केस हो, ठीक है, मैं टर्मिनेटिंग को यहाँ पर टी से लिख रहा हूं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को बच्चों यहाँ पर मैं NTR से लिख रहा हूं। ठीक है, टी का मतलब है टर्मिनेटिंग और NTR का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो बच्चों मैंने बताया था कि सबसे पहले यहाँ पर जो P अपॉन Q होगा टर्मिनेटिंग के केस में, P अपॉन Q होगा, वो मस्ट होना चाहिए क्या? कोप्राइम नंबर। ठीक है, ये इसकी पहली कंडीशन थी टर्मिनेटिंग के केस में। और बच्चों सेकंड कंडीशन मैंने ये बताई थी कि जो Q जो हमारा है, इसके जो फैक्टर क्या होने चाहिए? 2 रेज़ टू पावर n एंड 5 रेज़ टू पावर n। ओके, अब बच्चों यहां पर ये जो फैक्टर हैं Q के, इसको मैं थोड़ा आपको और इजी वे से बताना चाहूंगा कि अगर हमारा Q के फैक्टर 2 रेज़ टू पावर n भी आ जाए, मतलब 2 की पावर कुछ आ जाए, तब भी ये हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अगर बच्चों Q के फैक्टर 2 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर m आ जाए, मतलब ओनली 5 प्रेजेंट हो Q के केस में, तब भी बच्चों ये हमारा टर्मिनेटिंग वाला केस होगा। और बच्चों अगर ये दोनों साथ कंबाइन आ जाए, 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, तो बच्चों तब भी ये हमारा टर्मिनेटिंग वाला केस होगा। लेकिन बच्चों NTR के केस में, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के केस में, फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो तो दोनों में ही है कि P अपॉन Q जो रैशनल नंबर है वो को प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बच्चों इसके केस में ये है, सेकंड जो इसकी कंडीशन है कि जो Q के फैक्टर हैं वो 2 रेज़ टू पावर n एंड 5 रेज़ टू पावर m नहीं होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि P अपॉन Q, मतलब कि ये हमारा P अपॉन Q है ना, ये जो 13 है ये P को रिप्रेजेंट कर रहा है और बच्चों ये जो 3125 है ये Q को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि P अपॉन Q हमारा कोप्राइम है या नहीं। ठीक है, हमने इसको कोप्राइम बनाना है। तो बच्चों कोप्राइम हम कैसे बनाएंगे? इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम इसके फैक्टर बनाएंगे, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उससे हम इसके फैक्टर बनाएंगे। तो बच्चों 13 का फैक्टर क्या होगा? 13 एक प्राइम नंबर है, तो बच्चों ये 13 के टेबल पे ही आएगा, तो 13 वन द 13। ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ पर है 3125। ठीक है, 3125। अब बच्चों इसके भी हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो बच्चों ये सबसे पहले जो इसकी स्टार्टिंग होगी ये 5 के टेबल से होगी और किसी टेबल पे ये नहीं जाएगा, और बच्चों 5 के टेबल पे ये आएगा 625। ठीक है बच्चों, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आ गया हमारा 625, तो बच्चों ये जाएगा 5
125, ओके। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है 125, तो 525। उसके बाद बच्चों 5 5 एंड 5 1। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके हमने क्या करे कि प्राइम फैक्टर बना लिए। अब बच्चों हमने क्या करना है कि ये जो हमारा 13 और 3125 है, इसके सामने हम इसके प्राइम फैक्टर लिख देंगे। तो बच्चों 13 का प्राइम फैक्टर क्या है, हमारा 13 ही है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया 13। उसके बाद बच्चों 3125 के फैक्टर क्या है, देखें 1 2 3 4 5, 5 है वो 5 टाइम्स है, 5 है वो 5 टाइम्स है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर हमने पहली कंडीशन चेक करनी है कि P अपॉन Q हमारा को प्राइम नंबर है या नहीं। तो बच्चों देखें, को प्राइम नंबर की पहचान क्या थी कि अगर को प्राइम नंबर है P अपॉन Q, तो P और Q का 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो बच्चों यहां पर यही है कि 13 और 5 में 1 के अलावा इनका अदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। या फिर बच्चों हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि 13 और 5 आपस में कैंसिल नहीं होते। ठीक है, तो बच्चों इससे हमें ये चल गया पता कि ये हमारा कौन सा नंबर है, को प्राइम नंबर है। अब बच्चों हमने क्या करना है कि Q के फैक्टर देखने हैं। अगर बच्चों Q के फैक्टर इन तीनों में से कुछ भी आ जाते हैं तो बच्चों ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। और बच्चों अगर Q के फैक्टर ये नहीं आते, मतलब 2 और 5 नहीं आते, 2 रेज़ टू पावर n एंड 5 रेज़ टू पावर m, तो बच्चों ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो बच्चों देखें Q हमारा ये Q है ना, जो नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर में, ये Q होता है। तो बच्चों Q का फैक्टर क्या है, 5 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, तो बच्चों देखें यहाँ पर ये आ गया Q 5 रेज़ टू पावर m। तो बच्चों यहाँ पर m है, m क्या है, पावर ही है, जनरल टर्म है इसकी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 5 है। तो बच्चों इससे हमें क्या चल रहा है पता, देखें ये मैच कर रही है ना, 5 प्रेजेंट है, Q के फैक्टर क्या है, 5 प्रेजेंट है, 5 रेज़ टू पावर m। और बच्चों यहाँ पर क्या है, 5 रेज़ टू पावर 5। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि 13 अपॉन 3125 हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। ओके, अब बच्चों जो सेकंड पार्ट है वो हम करते हैं, तो उससे पहले अब इतना नोट कर लें। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड पार्ट है 17 अपॉन 8। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये हमारा को प्राइम नंबर है कि नहीं। तो बच्चों 17 के जो हमारे प्राइम फैक्टर होते हैं वो कौन से होते हैं, 17 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो ये 17 के टेबल पे ही आएगा। उसके बाद बच्चों 8 है, तो बच्चों 8 हमारा जाएगा 2 के टेबल पे। ठीक है, तो बच्चों ये जाएगा 2 4 द 8 एंड 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 17 का तो 17 ही आएगा। और बच्चों 8 का क्या आएगा, 1 2 3, 2 मतलब 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर 3। तो बच्चों 17 और 2 रेज़ टू पावर 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कि ये को प्राइम नंबर है। और बच्चों देखें कि इसके Q के जो फैक्टर बन रहे हैं वहां पर 2 प्रेजेंट है, 2 की कुछ पावर है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा हो गया। अब बच्चों जो इसका थर्ड पार्ट है, तो बच्चों थर्ड पार्ट हमारा क्या है, 64 एंड 455। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर भी सबसे पहले हमने चेक करना है कि 64 के प्राइम फैक्टर क्या है। तो बच्चों 64 हमारा जाएगा 2 के टेबल पे, तो ये जाएगा 32 पे। उसके बाद बच्चों 32 हमारा जाएगा 2 के टेबल पे, 16 पे एंड 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों 64 के प्राइम फैक्टर हमारे पास आ गए। अब बच्चों हमने फाइंड करना है 455 के। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा जाएगा सबसे पहले 5 के टेबल पे, तो बच्चों ये हमारा जाएगा 91 पे। उसके बाद बच्चों 91 हमारा जाता है सिर्फ 7 के टेबल पे, 13 पे। ओके, उसके बाद बच्चों 13 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो ये 13 पे ही जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखें, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 64 के प्राइम फैक्टर यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बच्चों 64 के जो प्राइम फैक्टर है उसमें ओनली 2 प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6, 2 है 6 टाइम, मतलब 2 रेज़ टू पावर 6 अपॉन, अब बच्चों यहाँ पर क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, 5 इंटू 7 इंटू 30। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये देखें, सबसे पहले हमने देखना है कि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है तो नहीं है, मतलब कि ये हमारा एक को प्राइम नंबर है। अब बच्चों हमें देखना है कि Q के फैक्टर क्या है। तो बच्चों देखें, Q के जो फैक्टर है उसमें 5 प्रेजेंट है, लेकिन बच्चों यहाँ पर 7 और 13 प्रेजेंट है।
लेकिन बच्चों टर्मिनेटिंग के केस में क्या होता है, ओनली 2 और 5 प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब 2 की कुछ पावर n और 5 की कुछ पावर m। ठीक है, ये अगर दो नंबर प्रेजेंट हो, ठीक है, सिर्फ यही दो, तो बच्चों ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर इसके अलावा 7 और 13 प्रेजेंट है, ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई अनदर नंबर यहाँ पर प्रेजेंट हो, तो वो बच्चों हमारा कौन सा केस बनता है, नॉन टर्मिनेटिंग का। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देता हूं NTR, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके बच्चों, ये हमारा हो गया। उसके बाद बच्चों हमारा फोर्थ पार्ट है 15/1600। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमारा रफ पार्ट है इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, आई होप कि आपने उतार लिया होगा। अगर नहीं उतारा तो बच्चों वीडियो को थोड़ा पीछे करके 10 सेकंड आप इसको नोट कर सकते हो। अब बच्चों यहाँ पर भी हमने यही करना है कि सबसे पहले हमने देखने हैं 15 के प्राइम फैक्टर। तो बच्चों 15 के प्राइम फैक्टर हमारे क्या होंगे, देखें 15 जाएगा 3 के टेबल पे, 3 5 द एंड 5 1 द। ओके, उसके बाद बच्चों 1600 है, ठीक है, 1600। तो बच्चों ये सबसे पहले जाएगा 2 के टेबल पे, 800 पर जाएगा बच्चों ये। उसके बाद 800 जाएगा हमारा 2 के टेबल पे, 400 पर जाएगा। उसके बाद बच्चों 2 200 और फिर 2 100। उसके बाद बच्चों 250 225 5 5 द 25 5 1 द 5। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर 15 के हमारे प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 3 into 5। ठीक है, 3 into 5। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद यहाँ पर है 1600 के 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2 है 6 टाइम्स और बच्चों 5 है 2 टाइम्स। ठीक है, 5 into 5। तो बच्चों देखें यहाँ पर P और Q में, ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपस में कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, यहाँ पर 5 कैंसिल हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया और बच्चों हमारा बाकी क्या बच गया, यहाँ पर न्यूमिनेटर में हमारा बच गया 3 और बच्चों डिनोमिनेटर में हमारा क्या बच गया, 2⁻6 into 5। अब बच्चों ये हमारा बन गया को प्राइम नंबर। ठीक है, क्योंकि इनमें जो कॉमन फैक्टर था वो हमने कैंसिल कर दिया। अब बच्चों हमने देखना है इसका Q कि Q के फैक्टर क्या है। तो बच्चों देखिए Q के फैक्टर में यहाँ पर 2 की पावर 6 प्रेजेंट है और 5 की पावर 1 प्रेजेंट है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग है। तो बच्चों मैं टर्मिनेटिंग को यहाँ पर T से लिख देता हूँ। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब T हो गया। ओके, अब बच्चों ये हमारा हो गया फोर्थ पार्ट। तो बच्चों अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है, 29/343 इक्वल टू। तो बच्चों यहाँ पर भी सबसे पहले हमने 29 के फैक्टर बनाने हैं। तो बच्चों 29 एक हमारा प्राइम नंबर है। अब बच्चों 29 के फैक्टर क्या होते हैं, देखें 29 हमारा 29 के टेबल पे ही जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है 343। ठीक है, 343। तो बच्चों ये कौन से टेबल पे जाएगा, ये जाएगा 7 टेबल पे, 749 द 343 और बच्चों 49 जाता है 7 पे, 7 7 द 49 एंड 7 1 द 7। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर 29 के हमारे प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 29 ही आया और बच्चों 343 के क्या आ गए, 7⁻3। तो बच्चों यहाँ पर देखें इसका ये तो हमारा बन गया एक को प्राइम नंबर। अब बच्चों हमने देखना है Q के फैक्टर को। तो बच्चों Q के फैक्टर में 7 प्रेजेंट है, 7 की कुछ पावर है 3। ठीक है, तो बच्चों इससे हमें क्या चलता है पता है कि ये जो हमारा रैशनल नंबर है ये क्या है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 प्रेजेंट नहीं है, 7 प्रेजेंट है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे NTR। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों हम करते हैं सिक्स पार्ट। तो बच्चों सिक्स पार्ट इसका क्या है, 23/2⁻3 इंटू 5⁻2। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि 23 एक प्राइम नंबर है और बच्चों 23 और 2⁻3 इंटू 5⁻2 में आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इससे बच्चों हमारा क्या है कि ये बना बनाया हमारे पास एक को प्राइम नंबर है। अब बच्चों हमने देखना है कि Q के फैक्टर को। तो बच्चों यहाँ पर Q के फैक्टर में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 प्रेजेंट है। तो बच्चों अगर Q के फैक्टर में 2 और 5 प्रेजेंट हो तो इसका मतलब वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो बच्चों यहाँ पर मैंने T से इसको डिनोट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारे हो गए 6 पार्ट। अब बच्चों जो बाकी के पार्ट है वो हम आगे करते हैं, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। नौ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास है 7 पार्ट। तो बच्चों 7 पार्ट में न्यूमिनेटर में है 129। तो बच्चों सबसे पहले हम 129 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो बच्चों ये हमारा जाएगा 3 के टेबल पे, 3 4 द एंड 3 3 द। अब बच्चों यहाँ पर है 43 एक हमारा प्राइम नंबर है। तो बच्चों ये 43 पे ही जाएगा। ओके, अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास 129 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 3 into 43। अब बच्चों
इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें पहले से ही फैक्टर बने हुए हैं, तो इसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, 2^2, 5^7 एंड 7^5। अब बच्चों हमने देखना है कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं। तो बच्चों यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा एक कोप्राइम नंबर है। अब बच्चों हमने देखना है कि क्यू के फैक्टर को, तो बच्चों क्यू के फैक्टर में 2 प्रेजेंट है, 2 की कुछ पावर है 2, उसके बाद 5 की पावर 7 प्रेजेंट है, लेकिन बच्चों यहाँ पर 7^5 प्रेजेंट है। तो बच्चों अगर ये ना होता, ठीक है, 7^5 अगर यहाँ पर प्रेजेंट ना होता तो बच्चों ये हमारा होता टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, लेकिन बच्चों यहाँ पर 7^5 भी प्रेजेंट है, तो बच्चों ये हमारा कौन सा केस बनता है, एनटीआर का, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके बच्चों, अब बच्चों जो हमारा 8th पार्ट है वो है 6/15। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमने 6 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो बच्चों 6 के प्राइम फैक्टर हमारे होते हैं 2 3 द एंड 3 1 द। ओके, उसके बाद बच्चों 15 के हमारे प्राइम फैक्टर होते हैं 3 5 द एंड 5 1 द। तो बच्चों इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 6 के हैं 2 into 3 और बच्चों 15 के हैं 3 into 5। तो बच्चों यहाँ पर 3 कैंसिल हो रहा है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा रिमेनिंग बच गया 2/5। तो बच्चों 2/5 अब एक कोप्राइम नंबर है। अब बच्चों हमने देखना है कि क्यू के फैक्टर को, तो बच्चों क्यू के फैक्टर में 5 की पावर 1 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब बच्चों हमने करना है 9th पार्ट। तो बच्चों 9th पार्ट जो हमारा है तो कितना है हम देख लेते हैं, 35/50। तो बच्चों देखें यहाँ पर 35 के हम बनाएंगे प्राइम फैक्टर, तो बच्चों 35 हमारा जाएगा 5 के टेबल पे, 5 7 द एंड 7 7 1 द। ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ पर है 50, तो बच्चों 50 हमारा जाएगा 2 के टेबल पे, 2 25 द एंड 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5। तो बच्चों यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बच्चों 35 के प्राइम फैक्टर है 5 into 7 और बच्चों 50 के हमारे प्राइम फैक्टर है 2 into 5 into 5। तो बच्चों यहाँ पर 5 से एक 5 कैंसिल हो गया, तो बच्चों यहाँ पर हमारा रिमेनिंग बच गया 7/2 into 5। अब बच्चों ये एक कोप्राइम नंबर है, क्योंकि जो हमारा कॉमन फैक्टर था वो हमने आपस में कैंसिल कर दिया। अब बच्चों इसके डिनोमिनेटर में, मतलब जो क्यू के फैक्टर है उसमें 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला केस है। ओके, अब बच्चों यहाँ पर हम करते हैं 10th पार्ट। तो बच्चों 10th पार्ट इसका है 77/210। तो बच्चों सबसे पहले हम 77 के बनाएंगे प्राइम फैक्टर। तो बच्चों ये हमारा जाएगा 7 के टेबल पे, 7 11 द 77। ओके, इसके बाद बच्चों 11 जाएगा 11 1 द 11, ठीक है, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है। अब बच्चों हम करेंगे 210 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो बच्चों ये हमारा जाएगा 2 1 द 2 एंड 0 2 5 द 10। ओके, अब बच्चों यहाँ पर है 105। तो बच्चों ये हमारा जाएगा 3 के टेबल पे और बच्चों ये जाएगा 35 पे। ओके, अब बच्चों यहाँ पर आ गया 35, तो बच्चों ये जाएगा 5 के टेबल पे, 5 7 द 35। अब बच्चों 7 जाएगा 7 1 द 7। अब बच्चों जो प्राइम फैक्टर है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7 into 11, 77 के प्राइम फैक्टर है 7 into 11 और बच्चों 210 के प्राइम फैक्टर क्या है 2 into 3 into 5 into 7। तो बच्चों 7 से 7 हमारा कैंसिल हो गया। अब बच्चों बाकी जो रिमेनिंग हमारा पोर्शन क्या बचा, 11 बचा न्यूमिनेटर में और बच्चों डिनोमिनेटर में क्या बचा 2 into 3 into 5। तो बच्चों देखें अब हमने क्यू के फैक्टर को यहाँ पर देखना है। तो बच्चों क्यू के फैक्टर में 2 भी प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है, लेकिन बच्चों यहाँ पर 3 भी प्रेजेंट है, ठीक है, 2 और 5 के अलावा यहाँ पर 3 प्रेजेंट है। तो बच्चों ये हमारा केस क्या बनता है, ये केस हमारा बनता है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एनटीआर का केस बनता है। ओके बच्चों, तो बच्चों ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट हो गया। इसमें हमने पढ़ा कि हम कैसे विदाउट लॉन्ग डिवीजन स्टेट या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके पता चला सकते हैं कि हमें जो रैशनल नंबर गिवन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का केस है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का केस है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ होगा, और अगर आपको वीडियो से सच में कुछ बेनिफिट हुआ है तो प्लीज इसको शेयर करें। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर, गुड बाय। Please subscribe my channel. Thank you.